आखिर इस खूबसूरत धरती का निर्माण कैसे हुआ था, धरती पर सभी जीव जंतुओं का जन्म कैसे हुआ था और बीते हजारों करोड़ों सालों के दौरान धरती पर क्या बीती थी, डायनासोर का जन्म कैसे हुआ था। इन घटनाओं को जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी ही रोचक जानकारियों से दूर न रह सकें। अगर वैज्ञानिकों की माने तो आज से 5 बिलियन साल पहले सूर्य का निर्माण हुआ था, जिसके बाद ब्रह्मांड में मौजूद कण एक बहुत ही लंबे समय के बाद एकजुट होकर बड़े ही ठोस अवस्था का रूप धारण कर लिया था, जिसके हजारों सालों बाद धरती का निर्माण हुआ था। शुरुआत के समय धरती पूरी तरह से एक आग का गोला थी, जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसों से भरी पड़ी थी। उस समय धरती पर बड़ी मात्रा में गैसों की रिएक्शन हो रही थी। काफी लंबे समय बाद धरती एक ठोस आग के गोले में बदल चुकी थी, जो कि अभी भी धधक रही थी। लेकिन उसी समय के दौरान धरती के आकार का एक ग्रह धरती से टकरा गया था, जिससे धरती 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। उसी टुकड़े से निर्माण हुआ एक छोटे से ग्रह का, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद धरती पर भयानक घटनाएं होने लगी थी। धरती पर भारी उल्का पिंडों की बरसात होने लगी थी। उस समय ना तो धरती पर ऑक्सीजन था और ना ही धरती का कोई वातावरण था, जिसकी वजह से धरती पर लगातार मेटेरॉइड्स गिरते गए और धरती पर पानी की मात्रा भी बढ़ चुकी थी, जिसके चलते धरती का तापमान कम होने लगा था। इसके बाद धरती पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे थे, जिसके बाद धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी थी और सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ सकती थी, जिसके चलते धरती ठंडी होती चली गई और धरती पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक चुकी थी। धरती पर फिर से उल्का पिंडों की बरसात हुई, फिर से धरती का तापमान गर्म हुआ और ये प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रही। धरती पर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी थी और धरती पर ओजोन लेयर की परत भी बनने लगी थी। धीरे धीरे धरती पर वातावरण का निर्माण होने लगा था, जिससे धरती पर मौजूद पानी की वजह से समुद्र के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया, पेड़ पौधे और जानवर भी पैदा होने लगे थे। फिर ये जानवर धरती पर चलने लगे थे और इन्हीं जानवरों ने रूप लिया डायनासोर्स का, जिन्होंने करोड़ों साल तक धरती पर राज किया था। लेकिन ऐसा कुछ ही समय तक चलने वाला था, क्योंकि हिमालय के आकार का एक विशाल उल्का पिंड धरती की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा था, जो कि धरती के वातावरण में आने के बाद जलता हुआ सीधे धरती पर गिरा, जिससे पूरी धरती तहस नहस हो चुकी थी और भोजन की कमी की वजह से डायनासोर का खात्मा हो चुका था। इस प्रकार धरती पर फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये थी धरती के बनने और उसके खत्म होने की कहानी। लेकिन उस वक्त क्या होगा अगर जुपिटर धरती का चांद बन जाए? आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और क्या होगा अगर धरती सूरज जितनी बड़ी हो जाए, जानेंगे अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप अगली वीडियो को मिस न कर पाएं।